हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में समझेंगे सी प्लस प्लस में। ठीक है, तो थ्योरी वाइज भी समझ लेते हैं अभी पहले, फिर इसके बाद दो एग्जांपल समझेंगे अपने लैपटॉप में, उन्हें रन करके देखेंगे। ठीक है, वैसे उनका ड्राई रन हम अभी पहले कॉपी में समझ लेंगे, फिर उनको एक कोड करके देखेंगे उनका। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहले थ्योरी वाइज समझ लेते हैं। इन सी प्लस प्लस अ फॉर लूप इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट अलाउज कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली बेस्ड ऑन अ कंडीशंस। मतलब कि ये एक कंट्रोल फ्लो है किसी स्टेटमेंट का जो कि अलाउ करता है कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए रिपीटेडली, मतलब बार बार, जब तक कि अपनी कंडीशन के बेस्ड पे। ठीक है, और ये मतलब आप लूप के बारे में थोड़ा सा पहले से ही फेमिलियर होंगे। अगर आपने वाइल लूप के बारे में पढ़ा होगा या लूप के बारे में एक बार सुना भी होगा कि लूप है क्या। ठीक है, उसके टाइप्स नहीं समझूंगा कि फॉर लूप क्या होता है, बस आपने ये समझ लिया होगा ना कि अगर लूप है क्या, इसका काम क्या है कि ये जब तक हमें कोई भी एक चीज़ बार बार प्रिंट करवानी है नंबर ऑफ़ टाइम्स, तो हम उसे उतना बार रिपीट करवा सकते हैं। ठीक है, किसी लूप के द्वारा। तो यही लूप का काम है, और जब तक जितना हमें उसे प्रिंट करवाना है हम उतना नंबर ऑफ़ टाइम प्रिंट करवा सकते हैं। कुछ भी चीज़, कोई भी हमें अपना कोड एग्जीक्यूट करवाना है तो करवा सकते हैं। और अदर ये जब तक चलेगा जब तक अपनी कंडीशंस ट्रू रहेंगी। ठीक है, तो ये कंडीशंस हम अपनी तरफ से ही देंगे, और इस बेस पे देंगे कि हमें जितनी नीड है, जितना बार हम एग्जीक्यूशन करवाना चाहते हैं उतना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब समझते हैं, इट इज़ पर्टिकुलरली यूज़फुल फॉर आइटरेटिंग ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यू। मतलब कि ये यूज़ होता है आइटरेट करने के लिए ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यू। मतलब आइटरेट मतलब रिपीटेशन किसी चीज़ की बार बार। ठीक है, तो हमें किसी चीज़ की अगर रिपीट करनी है, कोई चीज़ बार बार, मान लो हमें 1 से लेके 5 तक काउंटिंग्स प्रिंट करवानी है, तो मैं पहले 1 प्रिंट करवाऊँगा, फिर उसे इंक्रीमेंट करूँगा 1 को 1 से, तो वो 2 हो जाएगी। फिर मैं कंडीशन चेक करूँगा कि क्या 2 5 से छोटा है, हाँ है, तो फिर वो 2 भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं रिपीट करता रहूँगा जब तक कि अपनी वैल्यू 5 तक प्रिंट नहीं हो जाती। तो यही है, इसी को आइटरेशन बोलते हैं। मतलब कि जो हम रिपीटेशन करते हैं लूप में। ठीक है, फॉर लूप में। तो अब इसका सिंटैक्स ये है, हम फॉर लिखेंगे और इसके अंदर ब्रैकेट में 3 एक्सप्रेशंस देंगे। ठीक है, कहीं बोलते हैं कि ये एक्सप्रेशन 1 है, ये एक्सप्रेशन 2 है, या ये एक्सप्रेशन 3 है, ऐसे। और कहीं हर जगह ये नहीं पढ़ाते, कहीं ये भी पढ़ा देते हैं कि ये इनिशियलाइजेशन इधर होती है। सबसे पहले फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन होगी, फिर कंडीशन देंगे हम, फिर उसके बाद अपग्रेडेशन करेंगे। ठीक है, जो भी अपना वेरिएबल है उसको अपग्रेड करेंगे। ओके, तो इसको मैंने इंक्रीमेंट लिख दिया है, आप यहाँ पे डिक्रीमेंट भी होगा, या फिर इसका एक सिंगल वर्ड आप ये भी लिख सकते हो, अपग्रेडेशन। ठीक है, कि यहाँ पे हम वैल्यू अपनी अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड मतलब या तो घटाएंगे या तो इंक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका फ्लो क्या है कि पहले हम इनिशियलाइजेशन वाली इसको पढ़ेंगे। मतलब कंपाइलर सबसे पहले इसके पास आएगा, अपने वन की तरफ, एक्सप्रेशन 1 की तरफ आएगा। ठीक है, वो चेक करेगा कि ये वेरिएबल, पर्टिकुलर वेरिएबल किस वैल्यू से इनिशियलाइज हो रखा है। फिर इसके बाद कंडीशन चेक करेगा कि क्या हमने हमारे द्वारा दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ठीक है। अगर वो ट्रू है तो ये इधर नहीं जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा इस ब्लॉक के अंदर। इस ब्लॉक के अंदर उसे एंट्री मिल जाएगी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो। और फिर वो इस पर्टिकुलर कोड जो हमने हमारे द्वारा गिवन होगा इस ब्लॉक में, उसे एग्जीक्यूट कर देगा। फिर उसके बाद वो इस थर्ड एक्सप्रेशन पे आएगा, अपग्रेडेशन वाले पे। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद इसके पास आएगा, फिर इसके बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी, फिर वो दोबारा इस ब्लॉक के अंदर आएगा। ये तब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी तो अपना ये इन्फिनिटी टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फ्लो चार्ट समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल समझेंगे। एक एग्जांपल मैं अभी कॉपी में समझा दूंगा, बाकी वही एक एग्जांपल और प्लस एक और एग्जांपल, मतलब टोटल 2 एग्जांपल फिर हम लैपटॉप में समझेंगे। ठीक है, तो फ्लो चार्ट कि हम यहाँ से अपनी फॉर लूप स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन वाले एक्सप्रेशन में जाएगा, मतलब कि ये वाला एक्सप्रेशन कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर
का फ़्लो मतलब बता रहा हूँ मैं, एरो है ये अपना फ़्लो समझाता है कि हम पहले कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले स्टार्ट होगी जैसी फॉर लूप तो सीधा वो इनिशियलाइजेशन वाले एक्सप्रेशन में जाएगा, मतलब कि ये। फिर इसके बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी मतलब कि सेकंड ये वाला, ये कंडीशन चेक होगी और ये या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। पहले बात कर लेते हैं कि अगर ट्रू होगी तो क्या होगा। अगर ट्रू होगी तो ये सीधा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, मतलब कि जो हमारे द्वारा करली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड दिया गया है उसको एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर ट्रू है ये कंडीशन, गिवन कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मतलब स्टेट ब्लॉक के अंदर जो भी हमारे द्वारा दिया गया है वह एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर मतलब कि अगर ये ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर हमने जो भी दिया है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर कंपाइलर इसके पास जाएगा, वो मतलब इसके पास मतलब अपग्रेडेशन वाले एक्सप्रेशन में जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है कि ये पहले अगर ट्रू है तो अपना ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन में जाएगा, ठीक है बस। और ये जब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और एक बार अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वहीं पे अपना कंपाइलर फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब कि स्टॉप हो जाएगा, वहीं से अपना फॉर लूप का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये समझ लिया हमने, डेफिनेशन भी समझ लिया, सिंटैक्स और ये फ्लो चार्ट समझ लिया। अब इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बहुत ही बेसिक एग्जांपल होगा वैसे, दूसरा एग्जांपल अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रफली समझा रहा हूँ, इसमें सिंटैक्स पे मत जाना कि सेमीकोलन नहीं लगाया वो नहीं लगाया, बस समझ जाना, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग प्रिंट चाहिए, 1 2 3 4 5। अब मुझे ये फॉर लूप से प्रिंट करवानी है, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई, जिसको मैं 1 से इनिशियलाइज़ करवा दे रहा हूँ और ये मैं फॉर लूप के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल आई ले लिया जिसको मैंने 1 से इनिशियलाइज़ करवाया और मुझे कहाँ कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। तो आई जब तक 5 से छोटा या उसके बराबर नहीं होगा तब तक ये कंडीशन रहेगी हमारी, और फिर इसे हम प्लस करते रहेंगे, ठीक है। इसका ड्राई रन समझाता हूँ अभी, ठीक है। और हम मतलब सी आउट मतलब डिस्प्ले करवाएंगे आई की वैल्यू को, ठीक है। और यहाँ पे एंडल लगा दूंगा न्यू लाइन के लिए, बस। अब इसे समझाता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल लिया आई और फिर ये इस कंडीशन में चेक होगा कि क्या आई 5 से छोटा है, आई की वैल्यू क्या है 1 तो क्या 1 5 से छोटा है, हाँ है, तो इधर आएगा, मतलब फिर ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा अपना, ठीक है। से कंडीशन चेक होने के बाद ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ब्लॉक पे क्या है कि मुझे सी आउट मतलब कि आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आई की वैल्यू क्या आती है अभी 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगी, आउटपुट में 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये एंडल लग रहा है, एंडल लग रहा है मतलब कि अपना जो नेक्स्ट जो भी प्रिंट होगा वो न्यू लाइन में आएगा, मतलब कि जो दूसरा नंबर होगा वो इधर आएगा, इधर नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टली प्रिंट नहीं होगा, वर्टिकली होगा, ठीक है। अब फिर ये एग्जीक्यूट हो गया, मतलब आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब ये फिर दोबारा इस अपग्रेडेशन वाले एक्सप्रेशन में जाएंगे हम, तो आई की वैल्यू अपग्रेड हो जाएगी, तो आई की लास्ट वैल्यू क्या थी 1, अपग्रेड होगी तो 2 हो जाएगी, तो फिर इस कंडीशन के पास आएगा, कंडीशन में दोबारा चेक हो गया आई की वैल्यू क्या 2 5 से छोटा है, हाँ है, तो दोबारा इस ब्लॉक में आएगा तो 2 दोबारा से प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 आई की वैल्यू प्रिंट करने के लिए बोलिए है, तो 2 दोबारा से प्रिंट हो जाएगा इस जगह। फिर एंडल लगाए तो कर्सर अपना दूसरी लाइन में इंटरनली हम तो नई लाइन में आ जाएंगे, और फिर हम एक्सप्रेशन में 3 दोबारा जाएंगे अपग्रेडेशन एक्सप्रेशन में, तो आई की वैल्यू दोबारा से इंक्रीमेंट हो जाएगी, लास्ट वैल्यू क्या थी 2, अब इंक्रीमेंट होगी तो 3 हो जाएगी, तो फिर से दोबारा से चेक होगा कि क्या 3 5 से छोटा है, हाँ है, तो फिर से ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट दी गई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, आई की वैल्यू 3 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक अपनी आई की वैल्यू 5 नहीं होगी, और 5 5 से बराबर है, हाँ है, 5 5 के छोटा या उसके बराबर है, तो हाँ है, बराबर है, छोटा नहीं है, बराबर है, तो हमने लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगाया हुआ है, इसलिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वाला स्टेटमेंट अपनी एग्जीक्यूट हो जाएगी। आई की वैल्यू क्या थी 4, तो पहले सॉरी आई की वैल्यू क्या थी अभी 5, ठीक है, 4 भी इससे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो मैंने आप ये 3 समझ गए तो इस समझ जाओगे सेम होगा, और अपना 5 फिर यहाँ पे
प्रिंट हो जाएगा। और जब ये दोबारा से जब 5 प्रिंट होने के बाद दोबारा उधर जाएगा थर्ड एक्सप्रेशन में, क्योंकि हमें तो वैल्यू 5 तक ही चाहिए थी, तो अपना काम तो हो गया। तो अब मुझे कंपाइलर को फॉर लूप से बाहर भी निकालना है, और बाहर निकालने का सिर्फ एक ही वो है कि ये कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। तो फॉल्स होने के लिए जब ये आई अपना प्रिंट हो जाएगा, आई की लास्ट वैल्यू क्या थी अपनी 5 अभी समझा था, तो जब ये दोबारा से ऊपर जाएगा अपग्रेडेशन एक्सप्रेशन में, तो ये 6 हो जाएगी, ठीक है। और 6 जब इससे कंपेयर होगा, क्या 6 5 से छोटा है उसके बराबर है नहीं है, तो एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और कंपाइलर बाहर आ जाएगा। तो मतलब कि हमें आउटपुट में 1 से लेके 5 तक काउंटिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। तो इसलिए मतलब सिंटैक्स में मत जाना, लॉजिक पे जाना, ठीक है। समझा दिया है किस तरीके से फॉर लूप का फ्लो होता है। तो अब लैपटॉप में देखते हैं इसके एग्जांपल्स और। हाँ, तो हमने अब फॉर लूप पे एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। 2 एग्जांपल लिए हैं। ये फर्स्ट वाला अपना एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया, इधर लिख देता हूँ। रुको, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। वो ये है कि काउंटिंग्स कैसे प्रिंट करवा सकते हैं हम किसी पर्टिकुलर नंबर तक। तो मैंने 5 इनपुट दिया है, यहाँ पे 5 असाइन करा है n से, तो हमें n तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है। तो मैंने पूरा फॉर लूप लगा दिया है कि कैसे लॉजिक लगेगा, किस तरीके से कंडीशंस एक्सप्रेशंस अपग्रेडेशन करेंगे। तो अब इसे रन करके देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 5 तक काउंटिंग्स प्रिंट हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये कोड सही चल रहा है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। सेकंड एग्जांपल है हमारा कि हम किसी भी एरे में इन एरे में एलिमेंट्स कैसे इनपुट दे सकते हैं और फिर उसको हम प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप के द्वारा करेंगे कि सपोज करो मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दिया जिसका साइज है 7। हम उसमें 7 एलिमेंट्स इनपुट दे सकते हैं, 7 से कम दे सकते हैं, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं दे सकते, अदरवाइज हमें साइज भी एक्सटेंड करना पड़ेगा अगर हम ज़्यादा देंगे तो एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे एक डिस्प्ले करवा दूंगा कि एंटर करो एलिमेंट्स एरे के लिए। तो यहाँ पे हम सीन फंक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू इनपुट नहीं कर रहे, हम कई सारी एलिमेंट्स या फिर इंटीजर वैल्यूज इनपुट में देंगे। तो उन्हें रीड करने के लिए हम फॉर लूप लगाएंगे, जिसमें मैं एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा 0 से, जो कि इनिशियलाइज होगा, जो असाइन करेगा अपनी जो कि पॉइंट होगा एरे की फर्स्ट इंडेक्स को, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स नहीं, 0 इंडेक्स, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे होता है, 0 इंडेक्स नंबर पे, ठीक है। तो ये हमारा उस पे पॉइंट करेगा ये, ठीक है। फिर कंडीशन चेक होगी यहाँ पे सेकंड में कि क्या 0 7 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे सीन फंक्शन पे हम जो फर्स्ट एलिमेंट देंगे तो वो रीड हो जाएगा। आई की वैल्यू 0 है, तो मतलब कि एरे ऑफ 0, मतलब कि एरे ऑफ 0 का मतलब है कि 0 इंडेक्स नंबर पे जो भी एलिमेंट है उसे रीड कर लो। अगर हमने सीन फंक्शन लगाया तो मतलब रीड कर लो, ठीक है। फिर ये थर्ड एक्सप्रेशन में जाएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो मतलब 1 हो जाएगी, तो हम सेकंड एलिमेंट को रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये रीड वाला फॉर लूप लगा दिया। जिस तरीके से हम इनपुट देंगे, रीड कैसे करेगा कंपाइलर इंटरनली उसको, ठीक है। फिर हमें जो वैल्यू हमने इनपुट दिया उसे आउटपुट भी में भी दिखाना है कि हमने क्या क्या इनपुट दिया है।